तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि हिंदी गोदली भाग 2 के जो लेखक परिचय यानी जो यहाँ पे पाठ लिखा हुआ है उसका ट्रिक से लेखक कैसे नाम याद करें। लेखक का नाम बहुत अच्छा ट्रिक से आप लोग को बताएंगे और इससे आप लोग को लगभग 7 से 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और जो बोर्ड में पूछा जाता है उससे आप लोग कोई ऑब्जेक्टिव अच्छे से बन जाएगा। तो आइए पहला नंबर देखते हैं। तो हमारा पहला नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जो इसके लेखक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और ये एक निबंध है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करें तो देखिएगा क्या है, श्रम विभाजन यानी विभाजन। यहाँ पर देखिएगा विभाजन का मतलब समझिएगा विभाजन। और देखिए आप लोग महाभारत में एक भीम नाम का आदमी सुने होंगे और भीम है जो एक योद्धा के साथ युद्ध करता है और उसको बीच से यानी फाड़कर एक उधर फेंक देता है उसका, फाड़कर एक इधर फेंक देता है उसका। तो देखिए वही विभाजन का मतलब समझना क्या होता है, भीम यानी भीम का मतलब क्या हो गया, भीमराव अंबेडकर। और इसको याद रखिएगा ये एक निबंध है। नहीं तो एक ट्रिक इसका और भी होगा कि जो सबसे पहले व्यक्ति थे जाति प्रथा को लेकर सबसे पहले व्यक्ति जो आवाज उठाए थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। इससे भी याद हो सकता है कि इसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। बहुत आसानी तरीका से आप लोग समझिएगा कि लेखक परिचय याद बहुत आसानी तरीका से आप लोग को याद हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा और इसका ट्रिक समझिएगा। 20 के दांत है जो क्या है, एक कहानी है। इसका ट्रिक समझिएगा कि शर्मा जी का जो दांत होता है वो किसके समान होता है, तो 20 के समान होता है, इसीलिए शर्मा जी यानी नलिन विलोचन शर्मा। दूसरा 20 के दांत कहानी को हम लोग समझ लिए ट्रिक। अब तीसरा समझते हैं कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे जिसके लेखक है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका नाम है, पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अब देखिए भ से भारत और भ से भाषण, यानी ये याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो एक भाषण है यानी भा और भा यानी भाषण। अब इसका समझिए कि मैक्स मुलर इसका ट्रिक यानी लेखक परिचय कैसे याद करें। तो देखिए भारत से हम लोग को मूल यानी मुख्य बातें हम लोग को सीखने को मिला है, इसलिए मूल मतलब क्या होता है, मुलर, इसलिए इसका नाम हो गया पूरा मैक्स मुलर। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। देखिए चौथा नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं तो देखिए नाखून को हम लोग है ना, जो नाखून को हजारों हजार बार काटते हैं यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून को हम लोग हजारों बार काटते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून है ना जो निबंध है लेकिन एक ललित निबंध है, यह एक ललित निबंध है। और हम लोग 5वां नंबर देखेंगे नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य जी। अब कहिएगा इसको कैसे पहचाने तो समझिए नगर में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो गुणवान यानी गुणवान मतलब क्या हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। गुणवान यानी गुणाकर मूल्य जी। और ये एक निबंध है, किस पर लिखा गया तो लिपि पर लिखा गया यानी एक निबंध है। तो अगला नंबर, तो यहाँ पे देख रहे थे हम लोग बहादुर यानी बहादुर के जो लेखक है वो है अमरकांत और ये कहानी इनको बहादुर के बारे में बताया गया। तो देखिए जो अधिकतर बहादुर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अमर होते हैं, इसलिए अमर मतलब क्या हो गया, अमरकांत। तो 7वां नंबर देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक है रामविलास शर्मा और ये भी एक निबंध है। परंपरा पर ये निबंध लिखा गया है। देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, परंपरा यानी परंपरा के अनुकूल कौन रहते थे, तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, श्री राम भगवान जो किसके परंपरा के अनुकूल यानी कोई किसको क्या कहते हैं, कोई भी काम करते थे ना तो परंपरा के अनुसार करते थे। अगला हमारा है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। देखिए आप लोग ये तो सुने होंगे कि जो युद्ध करते थे वो महाराजा लोग करते थे और सैनिक भी लोग करते थे, लेकिन अगर कोई जीता तो कौन जीता, तो महाराजा। यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ यानी जीता जीत जीत यानी जीता कौन, तो महाराजा। यानी इसके लेखक हो जाएंगे पंडित बिरजू महाराज। और ये एक साक्षात्कार है, साक्षात्कार ये। अब हम लोग अगला नंबर 9वां नंबर पढ़ते हैं अभिन्यू। अभिन्यू का मतलब समझिएगा। देखिए अभिन्यू पहला लेटर इसका है अ और अशोक वाजपेयी इसका पहला लेटर है, यानी अभिन्यू का क्या लेखक हो जाएंगे। चाहे आप लोग ऐसे भी पूछ सकता है कि अभिन्यू के लेखक कौन है, ऑप्शन में वाजपेयी भी दे देगा, लेकिन इसका पूरा नाम याद रखिएगा होता है अशोक वाजपेयी, यानी अ से क्या हो जाएगा
अभिमन्यु और अशोक वाजपेयी। और ये ललित रचना है, ना कि आप लोग ललित निबंध मत मारिएगा, ये ललित रचना है। और ये दक्षिण फ्रांस में अभिमन्यु एक जगह है, दक्षिण फ्रांस में ये पड़ता है, वो भी रोन नदी के किनारे है। तो अगला नंबर 10वां नंबर देखिएगा, मछली शीर्षक कहानी। ये मछली है ना, जो एक कहानी है, मछली एक कहानी है और इसको लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। देखिए अधिकतर जो कुमार लोग होते हैं वो मछली खाते हैं, चाहे अधिकतर जो होंगे वो मछली भी नहीं खाते हुए, यानी कुमार लोग से आप लोग इसको ट्रिक याद रखिएगा कि जो अधिकतर कुमार लोग हैं वो क्या खाते हैं, मछली। इसलिए इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, यानी इसका पूरा नाम दिया हुआ रहेगा आपको कि मछली शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। अब हमारा 11वां नंबर है नौबत खाने में इबादत। देखिए जो इबादत है ना, इसमें बताया गया है मुस्लिम कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का नाम था और ये मुस्लिम व्यक्ति थे और ये शहनाई बजाया करते थे, उन्हीं के बारे में चर्चा किया गया। इनके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। देखिए यतीन्द्र मिश्र जो इबादत के मतलब कोई शादी उदी होता है मुस्लिम परिवार में, तो इबादत जैसे करते हैं कि बहुत मिश्रण प्रकार का ऐसे में खाना बना है, यानी इबादत करने का मतलब वही हुआ, यानी मिश्रण क्या हो गया, तो मिश्र। ऑब्जेक्टिव नंबर इसमें भी एक पूछ सकता है कि जो नौबत खाने में इबादत है वो किनकी रचना है, तो क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र, यानी मिश्र पर का मिश्रण, बहुत सारे मिश्रण खाना बनाए जाते हैं, क्या हो जाएगा, मिश्र। और ये व्यक्ति चित्र है, आप समझिएगा व्यक्ति चित्र कैसे है। तो इनमें है ना जो कमरुद्दीन, इनका बचपन का नाम था, बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन का नाम था वो था कमरुद्दीन, और ये किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्ति चित्र हो जाएगा ये। अब हमारा सबसे लास्ट है जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, इनके जो लेखक है महात्मा गांधी जी है, शिक्षा और संस्कृति। और महात्मा गांधी सभी को प्रेरणा देते थे कि आप लोग शिक्षा और संस्कृति के मार्ग पर चलिए, और ये प्रेरणा देते थे महात्मा गांधी, इसलिए इनके लेखक हो गए महात्मा गांधी। और ये शिक्षा शास्त्र है, समझ लाइए, शिक्षा शास्त्र ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो ऑप्शन नंबर में रहेगा शिक्षा शास्त्र। देखिए शिक्षा और शिक्षा शास्त्र ये दोनों मिलता है। तो महात्मा गांधी तो प्रेरणा देते ही थे कि शिक्षा और संस्कृति के मार्ग पर चलिए, हिंसा को मत अपनाइए और अहिंसा को अपनाइए। तो इसी तरह हमारा जो 12 चैप्टर है इसमें वो हमारा पूरा लेखक आप लोग को बता दिए ट्रिक से। और इसी तरह हम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को मिशन बिहार टॉपर को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।